राज्यसभा में बहस के बाद क्या अब सभापति की कुर्सी जाएगी? ये सवाल इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह सभापति जगदीप धनखड़ और सांसद जया अमिताभ बच्चन के बीच नाम को लेकर बहस हुई, उसके बाद इतना तय है कि विपक्ष जल्द ही सभापति के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा। अक्सर आप अपने आसपास ये सुनते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन राज्यसभा में इसी नाम को लेकर विवाद हो गया। जया बच्चन ताव में बोली, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज को समझती हूँ। वहीं जगदीप धनखड़ ने कहा कि कलाकार को चलाता डायरेक्टर है। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. And I remember when I went to school. जया बच्चन की टिप्पणी पर सभापति भड़क गए। जया बच्चन के बयान पर सभापति ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing. संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा, जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बजट को लेकर चर्चा हुई। हालांकि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच हुई नोकझोंक के बाद से विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। दरअसल सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया, जिसके बाद से ही वो लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त करती आ रही हैं। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे देते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ, लेकिन अब विपक्ष सभापति को हटाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विपक्ष ने राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में सपा सांसद जया अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ता जा रहा है। राज्यसभा में 87 सदस्यों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। चलिए आपको बता दें कि महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव से किसे और कैसे हटाया जाता है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो। 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है। उसके बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो लोकसभा में यदि किसी भी प्रतिपक्ष पार्टी को ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल या सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है और देश में सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, तो उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है। विपक्ष ये दावा करता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में सरकार को इसे साबित भी करना होता है। इस प्रस्ताव का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 75 में दिया गया है। इसके मुताबिक सदन में बहुमत साबित न कर पाने पर प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट को त्यागपत्र देना होता है। ऐसे में देखना होगा कि सदन में जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव कब लाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।